हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं अब क्लास 9th का टॉपिक है प्रश्नावली 10.2 का सेकंड का क्वेश्चन। पेज नंबर है 208 में, बुक में है, क्लास 9th की बुक में। ठीक है, क्या है? सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग समवृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर, कहाँ पर? केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, अंतरित करती मतलब बनाती हैं, तो जीवाएं क्या बराबर होती हैं क्या? ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखना यहाँ पर, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, देखो हमको क्या बोला था, ये सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग समवृत्तों की जीवाएं, तो अब देखो केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करते, तो यहाँ पे 2 वृत्त लेना है। कितने वृत्त लेना है? 2 वृत्त। क्यों लेना है 2 वृत्त? क्योंकि सर्वांग सम किन 2 चीजों को सिद्ध करते हैं? कोई आकृति 2 रहती है, एक रहती है क्या? 2 रहती है सर्वांग सम सिद्ध करने। हमेशा याद रखना कि जब भी हम कोई चीज सर्वांग सम सिद्ध करते हैं तो हमें 2 आकृतियों की जरूरत होती है। ठीक है, तो क्या बोला? यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं, तो यहाँ पे हमने 2 वृत्त ले लिए, पर कौन से लिए हैं? सर्वांग सम। वेरी गुड, क्या लिए? सर्वांग सम वृत्त लिए हैं। तो ये ओ, इसको ओ नाम दे दो, इसको भी ओ नाम दे दो। अब क्या करना है? वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर, तो वृत्तों की जीवाएं, तो हम जैसे जीवा बनाते थे ना, वैसे ही बना दो। जीवा बना। इनके नाम दे दो, ये ए बी दे दो, ये बी दे दो। ए बी के बाद क्या था? सी और डी, और इसको डैश दे दो। ये ओ है और इसको क्या नाम दे दिया? ओडेस। और इसको डैश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला था? वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण बनाती, मतलब बराबर कोण बनाती है। तो देखो बराबर कोण बना रही, इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा? ये त्रिभुज होगा। बताओ, ये हम क्या कर रहे हैं? रचना कर रहे हैं क्या? हाँ, रचना कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी जो रचना की है, बराबर कोण अंतरित करती मतलब बराबर कोण बनाती है, तो जीवाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमको दिया क्या है। क्या दिया है बताओ आप? क्या चीज बराबर दी हुई है हमको? क्या चीज बराबर दी हुई है? जीवाएं तो बराबर बताना है हमको। ये लास्ट में सिद्ध कीजिए, क्या करना है? जीवाएं बराबर होती है, ये हमको सिद्ध करना है। तो क्या बराबर दिया है हमें? कोण। यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण बनाती हैं, मतलब अंतरित करती हैं, मतलब बनाती हैं, तो क्या कोण, क्या बराबर दिया है? कोण। कहाँ का? ये वाला कोण केंद्र पर बना रही है ना। हाँ। कहाँ पर बना रही है? केंद्र पर। ये केंद्र पर बना रही है कोण, केंद्र पर। ठीक है, तो देखो हम दिया है, लिखते हैं पहले। दिया क्या है? दिया है 2 सर्वांग सम वृत्त, 2 सर्वांग सम वृत्तों के केंद्र O तथा O डैश हैं। ठीक है, 2 सर्वांग सम वृत्तों के केंद्र O तथा O डैश हैं, ये रहे, ये लिख दिया हमने। और क्या दिया? देखो वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर, तो लिख दो वृत्त की जीवा कौन कौन सी है? वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा कौन कौन सी? ए बी, वृत्त की 2 वृत्तों की जीवाएं तथा वृत्तों की, ऐसा करो, वृत्तों की जीवाएं ए बी, इधर देखना लकी, 2 वृत्तों की जीवाएं, ये 2 वृत्त दिए हैं, वृत्तों की जीवाएं ए बी और ये सी डी, ये लिख दिया मैंने, ए बी तथा इस वृत्त की जीवा कौन सी है लकी? इस वृत्त की जीवा बताओ। इस वृत्त की, हाँ, इस वृत्त की है CD। वेरी गुड, क्या है? CD। ए बी तथा सी डी हैं, ये दिया है। ठीक है, वृत्तों की जीवाएं ए बी तथा सी डी हैं। आगे देखना, तो देखो ये जो जीवा है, ये यहाँ पर बड़ा कोण बना रही है। मान लो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, मान लो, तो यहाँ पर भी कितने डिग्री बनेगा? 60 डिग्री का मतलब यहाँ पर कोण बना रही है, बराबर कोण बना रही है जीवाएं। कौन बना रही है? जीवाएं। ठीक है, तो हम पहले रचना भी लिख लेते हैं। हमने रचना क्या करी? रचना हम क्या लिखेंगे? दोनों वृत्तों के केंद्र O तथा दोनों वृत्तों के केंद्र O तथा O डैश को बिंदु A व B तथा C व D से, देखो दोनों वृत्तों के केंद्र O तथा O डैश को क्रमशः, ये लिख लेना बीच में, क्रमशः बिंदु A
व बी तथा सी व डी से मिलाया। ये लिख दें, ठीक है। रचना लिखना बहुत जरूरी है। कौन सी रचना करी? ये केंद्र ओ और ओ डैश को क्या करा हमने? ए और ओ बी को मिलाया। ओ डैश सॉरी बिंदु सी को ओ डैश से मिलाया और बिंदु डी को ये मिला दिया ऐसे, ठीक है लकी। चलो आगे देखना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना। अब देखो क्या सिद्ध करना है, आप मुझे बता सकते हो क्या सिद्ध करना है? बताओ क्या सिद्ध करना है? कौन जो वो कहना जीवाएं। क्या सिद्ध करना है? जीवाएं। जीवाएं क्या सिद्ध करना है? मतलब क्या करना है? जीवाएं सिद्ध बराबर करना है ना। हाँ। ये लिखा तो है, जीवाएं क्या सिद्ध करना है? बराबर। तो बताओ जीवाएं कौन सी दो इन दोनों वृत्तों में जीवाएं बताओ। ए बी सी डी। हाँ वेरी गुड। मतलब क्या होना चाहिए? ए बी बराबर सी डी, ये होना चाहिए हमारे पास। ये दोनों जीवाएं क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी बराबर सी डी। ऐसा लिख सकते हैं इसको। वृत्तों की जीवाएं ए बी तथा बराबर सी डी, ये करना है सिर्फ। वृत्तों की जीवाएं कौन सी? ए बी ये रही और सी डी ये क्या सिद्ध करना है? बराबर, ठीक है। तो देखो अब हम ये सिद्ध करना है, इसको ए बी और ये सी डी क्या सिद्ध करना है? हमको इनको बराबर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? बराबर सिद्ध करना है। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? आप बता सकते हो मुझे क्या करना चाहिए इनको बराबर सिद्ध करने के लिए? बताओ जल्दी से क्या करना चाहिए? किसको करेंगे सर्वांगसम सिद्ध? जीवाओं को। वो जीवाओं को सर्वांगसम सिद्ध नहीं करेंगे। जीवाओं को नहीं, आकृति जो आ रही है ना, जो मतलब उस जो जीवा है उस आकृति में आ रही। मान लो ये ए बी जीवा, ए बी क्या है? जीवा है और सी डी भी क्या है? जीवा। तो ये कौन सी आकृति में आ रही है? देखो ए बी किस आकृति? इस त्रिभुज में आ रही है। ए ओ बी इस त्रिभुज में आ रही है और सी डी जो जीवा है वो किस आकृति में आ रही है? सी डी ओ डैश इसमें आ रही है। तो इन दोनों आकृतियों को हम क्या सिद्ध कर दें? सर्वांगसम। तो इन दोनों आकृतियों को ही क्यों कर रहे हैं सर्वांगसम सिद्ध? हम इन वृत्तों को भी तो वृत्त है ऑलरेडी सर्वांगसम सिद्ध, पर इन दोनों त्रिभुजों को हम सिद्ध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको ये भुजा और ये भुजा क्या बताना है? बराबर बताना है। तो बराबर हम कब बता पाते हैं? जब उन आकृतियों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, तब ही उनको हम बराबर बता सकते हैं। अन्यथा उनको बराबर नहीं बोल सकते कि भैया ए बी बराबर सी डी कैसे लिख दो, कुछ भी थोड़ी लिखना है। इन दोनों को पहले क्या बताना पड़ेगा? इन दोनों आकृतियों को सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब एक दूसरे से पूरी तरह ढक जाती है। इसमें मेरा पीछे का हाथ दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। तो ये दोनों जो आकृति हमारी ये क्या है? बराबर। सर्वांगसम है, मतलब बराबर है, सर्वांगसम है, ठीक है। आगे देखो, तो हम क्या करेंगे? कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी। इन दोनों त्रिभुजों क्या सिद्ध करते हैं? सर्वांगसम। क्यों कर रहे हैं? पता चल रहा है हाँ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वृत्तों की जीवाएं क्या बताना है? ए बी बराबर सी डी। मतलब ये ए बी बराबर ये सी डी दोनों बराबर बताना, इसलिए कर रहे हैं सिद्ध, ठीक है। देखो बताओ, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डैश डी, इसमें बताओ मुझे इन दोनों आकृतियों में कि इनमें बराबर क्या है? बताओ। ए ओ ओ ए है ना? हाँ। ओ ए। और इधर इस आकृति में बताओ। ओ डैश हाँ सी, ऐसा बोल सकते हैं ओ डैश सी। एक जैसा बोलो तो अच्छा लगेगा। देखो ए ओ बोल दो, ए ओ, ठीक है। और इसको बोलो सी डैश, सी ओ डैश है ना? सी ओ डैश। सी ओ डैश क्या बोल देंगे? वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या ये त्रिज्या है ना? हाँ। ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या। पर हम कौन सा वृत्त की त्रिज्या है? यहाँ देखो, कौन सा वृत्त की त्रिज्या है? सर्वांगसम वृत्तों की क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। यूँ लिखना, क्योंकि ये जो दोनों आकृतियां हैं, जो दोनों वृत्त हैं, ये हमको दोनों सर्वांगसम दिए हुए हैं पहले से। दिए हैं क्या? देखो यहाँ दिए, यदि सर्वांगसम वृत्त, तो यहाँ ऐसे ही लिखना तो अच्छा लगेगा। सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक है। सर्वांगसम वृत्तों की क्या हो गई? त्रिज्या। देखो पहली कंडीशन हमने कर दी है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, ये आकृति आपको बनाना पड़ेगी,
ठीक है, तो हमने देखो पहला हमने सिद्ध कर दिया ए ओ बराबर सी ओ डैश, ये कर दिया, पहला कर दिया। कितनी सर्वांग सम में कितनी चीजें सिद्ध करनी होती है? 3 चीजें। 3 चीजें सिद्ध करनी होती है हमको। पहली हमने सिद्ध कर दी है। अब सेकंड, अब बताओ दूसरी कौन सी होगी, बताओ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको स्पेशल, ठीक है, यहाँ लिखूंगा। बताओ दूसरी चीजें कौन सी है? यही होगी ना, ओ बी। क्या होगा? ओ बी। ये देखो, ये होगा, ये तो ये इनके साथ में। ऐसे मत करना, ऐसे मत कर देना कि ए ओ, ये करा ए ओ बराबर ओ डैश डी, ऐसे मत कर देना, ठीक है। ये वाली तो ये वाली, और ये वाली तो ये वाली, ऐसे, ये वाली तो ये वाली, ये वाली तो ये वाली, ऐसे समझना बात को। ये जैसे हमारा हाथ है तो ऐसे ही रखते हैं हम, हाँ। ऐसे तो रखते हैं, ऐसे नहीं रख। ऐसे कहाँ हो जाएगी सर्वांग सीमा को? मतलब ये उंगली इससे जाएगी, ये उंगली इससे, ये दोनों क्या है? आकृति सर्वांग सम, सर्वांग सम। ठीक है, याद रखना। तो ये वाली लिया, ओ ए लिया, कौन सा लिया था? ए ओ लिया था, सी ओ डैश लिया था। अब कौन सी OB लूंगा मैं? ओ बी, ये वाली ओ बी, और ये वाली ओ डैश ओ डी, डैश डी। ओ डैश डी। क्या लिख देंगे? सर्वांग सम वृत्तों की, त्रिज्याएं। वेरी गुड, सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं। त्रिज्याएं, ठीक है। आ रहा है समझ में? आ रहा है। ठीक है, देखो आगे कितनी चीजें बराबर हो गई? पहली ये हो गई, और सेकंड ये दो रही। चीज हो गई। अब तीसरी कौन सी बताओ? तीसरी कहाँ है बताओ? तीसरी ए ओ बी। देखो हमने दिया है में जो थोड़ा सा मिस हो गया, दिया है में हमको लिखना था। दिया है दो सर्वांग सम वृत्तों के केंद्र ओ तथा ओ डैश है, वृत्तों की जीवाएं ए बी तथा सी डी है, तथा क्या लिखोगे? दिया है में लिखना, क्या लिखोगे? दिया है में, ठीक है। ये आकृति आप लोगों ने बना ली क्या? हाँ। देखो दिया है में थोड़ा सा मिस हो गया है। दिया है में ये लिखना है, ये लिख दिया आपने, ए बी तथा सी डी तथा निर्भो दोनों वृत्तों के केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कौन? ये कहाँ लिखना है? ये कहाँ लिखना है? ये इतना सा मैं लाइन लिख रहा हूँ, ये कहाँ लिखना है? ये दिया है। हाँ, ये दिया है थोड़ा मिस हो गया, वहाँ लिखना है। दोनों वृत्तों के केंद्र पर अंतरित कोण कौन कौन से बने थे कोण? वहाँ पर हमने ये बनाया था, 2 आकृति बनी थी, ये बना था ऐसा, और ये ऐसा कुछ बना था, ऐसा बना था ना। तो कहाँ बन रहा था? यहाँ पर। इसको ए दिया था, इसको बी दिया था, इसको सी दिया था, इसको डी। डी दिया था। तो कहाँ कोण बन रहा था? यहाँ यहाँ। बन रहा था, यहाँ पर। तो क्या ए ओ बी, ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डैश है ना, हाँ, सी ओ डैश डी। ये दोनों कोण क्या दिए थे हमको? बराबर दिए थे, बराबर। ठीक है, बराबर दिए। तो यही हमको कहाँ लिखना है? दिया है मैं। दिया है में, मतलब हमको जो सिद्ध करना है ना सर्वांग सम 2 आकृतियां, वहां लिखना है, ठीक है। ये आप दिया है में लिख लेना, मिस हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा देखो, ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी, ये क्या लिख देंगे हम? दिया है। तो आप हमेशा याद रखो कि पहले दिया है देख लो, क्योंकि दिया है में एक पॉइंट आपका जरूर रहेगा, ठीक है। यस सर। कौन सा? एक पॉइंट आपके पास जरूर रहेगा। क्या रहेगा? जैसे हम 2 आकृतियां सिद्ध करते हैं सर्वांग सम, तो उसमें एक पॉइंट आपका जरूर रहेगा। जैसे हमारे पास कितने पॉइंट बने? 1, ये 2 और ये 3। कितने पॉइंट बने? 3 पॉइंट। तो एक पॉइंट आपका दिया है में जरूर रहेगा, वहां देख लेना, ठीक है। नहीं तो दिया है वहीं से हमको रास्ता मिलता है, ठीक है। तो क्या बोल देंगे? ये हो गया सर्वांग सम सिद्ध। ये आप लिख लेना, मिटा दो इसको। यस सर। क्या सिद्ध करना था? त्रिभुज, ये वाला ही देखो, ये वाला ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डैश डी में। ये हो जाएगा, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो गया? क्योंकि 3 चीजें हमने बराबर बता दी हैं। अब ये कौन से जो मतलब कौन सी मेथड लगी इसमें, कौन सी सर्वांग समता लगी? तो क्या लिखेंगे? भुजा कोण। क्या लिखेंगे? भुजा कोण सर्वांग समता से, ठीक है। सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ठीक है। भुजा सर्वांग समता से, बस सर्वांग सम बता दिए। किन को बताया हमने सर्वांग सम? तो यहाँ पे आकृति नहीं बन पाई, तो यहाँ पे हमने बनाए थे ये 2 त्रिभुज ऐसे बने थे यहाँ पर,
हो गया था इसको। ये दो आकृतियां बनी थी आपके पास, तो हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध बता दिया। तो अब जो इनकी भुजाएं ए बी और सी डी, ये भी क्या हो जाएगी, बराबर हो बराबर हो जाएगी। जाएगी। तो ए बी बराबर है सी डी, ये लिख देना, ए बी बराबर है सी डी। दिख रहा है, हाँ। ए बी बराबर है सी डी। किससे हुआ, सीपीसीटी से। किससे हुआ, CPCT से। सीपीसीटी क्या होता है बताओ हिंदी में। कंप्यूटर की वो हिंदी में ये होता है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत। अवयव। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। सीपीसीटी से आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव है, ऐसा। ठीक, चलो यहाँ और लिख दो, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो ओके।